हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ लेडीज शॉर्ट की कटिंग करके बताऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं कपड़े को 2 फोल्ड करके ली हुई हूँ और ये जो सामने में है वो मेरा ओपन पार्ट्स है। तो खुला वाला साइड में अपने तरफ रखी हुई हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं 1.5 इंच पे एक मार्क लगाऊंगी जो कि काज बटन के लिए रहेगा। ये मेरा फ्रंट पल्ला रहेगा शॉर्ट का। तो यहाँ पे देखिए, मैं 1.5 इंच पे एक मार्क लगाऊंगी। ये हमारा काज बटन 1.5 इंच के अंदर ही बनेगा। उसके बाद से देखिए, मैं ये नीचे के जो कपड़ा है मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। उसके बाद से देखिए, मैं लगभग 1.25 इंच के लेते हुए एक और मार्क लगाऊंगी, जो कि ये मेरा नीचे से फोल्डिंग में जाएगा। उसके लिए मैं 1.25 इंच पे एक और मार्क लगाऊंगी। अब देखिए, ऊपर से शॉर्ट का आपका जितना भी लेंथ होगा आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। यहाँ पे मैं 25 इंच लेंथ ले रही हूँ। देखिए, ऊपर से मैं 25 इंच पे एक मार्क लगा रही हूँ। और ऊपर की तरफ मैं शोल्डर, जितना भी आपका शोल्डर रहेगा आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर 8.25 इंच आ रहा है। 8.25 इंच में यहाँ पे लूँगी। उसके बाद से देखिए, आर्म होल की गोलाई के लिए देंगे तो आर्म होल भी जितना आपका शोल्डर रहेगा आप उतना ही लीजिएगा आर्म होल भी। और यहाँ से भी 8.25 इंच एक बार चेक कर लेंगे। इसे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपका जितना भी चेस्ट साइज होगा उसका 1/4 करके लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मेरा 47 चेस्ट है, तो उसका 1/4 करके हम लेंगे। उसके बाद से एक और मार्क लगाएंगे कमर का। वो मैं 15 इंच पे लगा रही हूँ। कि ऊपर से मैं 15 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इन लाइनों को सीधी
लाइन मिला लेंगे। उसके बाद से देखिए आपका जितना भी वेस्ट साइज यानी कि कमर होगा आप उसका 1/4 लीजिएगा। तो मेरा यहाँ पे 42 है, उसका 1/4 मैं 10.5 ले रही हूँ। और देखिए यहाँ पे मैं हिप का साइज लूँगी। तो यहाँ पे हिप मेरा है 49, इसका 1/4 मैं 12.25 इंच पे लूँगी। तो ये मेरा 3 लाइनें बन गई है। यहाँ पे पहले चेस्ट का है, वेस्ट का, उसके बाद से हिप का। अब इधर मैं जो मार्क लगाई हूँ 2-2 इंच मार्जिन लेते हुए मैं लगाई हूँ। तो आप भी 2 इंच का मार्जिन ले लीजिएगा, उसमें आपका लूजिंग भी आ जाएगा। और ये देखिए मैं अंदर के साइड एक इंच पे और एक मार्क लगाई हूँ, जो कि ये आर्म होल का गोलाई देंगे। यहाँ से अंदर का जो लाइन है यहाँ से 1.5 इंच पे गोलाई देंगे आर्म होल का। देखिए मैं 1.5 इंच पे पॉइंट की हुई हूँ। और ऊपर से देखिए आपका जितना भी आ रहा है हाफ कर लीजिएगा। जैसे हम 8.25 इंच पे लाइन ड्रॉ किए थे उसका हाफ करके फिर वहाँ से गोलाई आप देना स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे 1.5 इंच डाउन करके शोल्डर को एक मार्क लगाएंगे। यहाँ पे मेरा ये 1.5 इंच डाउन रहेगा। और गले की चौड़ाई यहाँ पे 2.5 इंच में ले रही हूँ, 2.5 इंच लंबाई ले रही हूँ और 2.5 इंच चौड़ाई ले रही हूँ। इसे एक बॉक्स बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 1.5 इंच डाउन करके लिए इसे ऐसे तिरछी लाइन मिला लेंगे शोल्डर का। उसके बाद से देखिए इस बॉक्स में हम गोलाई देंगे, इसमें मेरा कलर बनेगा। इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब देखिए यहाँ से मैं 3 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क लगाऊंगी। यहाँ से एक गोलाई का शेप देंगे, क्योंकि लेडी शॉर्ट में ये जो होता है साइड में एक गोलाई रहता है शॉर्ट में। ऐसे हल्की हाथों से एक गोलाई का निशान दे देंगे। अब देखिए ऊपर से मैं टक्स लगाऊंगी। तो टक्स यहाँ पे मैं 11 इंच पे लगाऊंगी, क्योंकि हैवी साइज है इसलिए। और यहाँ से 11 इंच पे लगाने के बाद 6.5 इंच नीचे ले जाऊंगी। इन दोनों को बीच में टक्स का एक मार्क लगेगा। और यहाँ से देखिए चौड़ाई में यहाँ पे 4.25 इंच का ले रही हूँ। आपका जितना भी चेस्ट होगा उसका 10th डिवाइडेड करके आप लीजिएगा। तो यहाँ से 10 से डिवाइडेड करके मैं यहाँ का चौड़ाई निकाल रही हूँ। देखिए यहाँ पे हाफ करके उसके बाद से हाफ इंच दोनों साइड का मार्क लगाऊंगी। हाफ इंच इधर से दोनों साइड से हाफ इंच का टक्स लगेगा, तो मेरा 1 इंच हो जाएगा। यहाँ से भी एक बार देख लेंगे 4.25 इंच आ रहा है कि नहीं। इन तीनों जगह से हम मेजर कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम टकिंग देंगे, इससे बहुत अच्छा फिटिंग आता है।
तो ये फ्रंट पार्ट है मेरा, अब इसे कट कर लेंगे। देखिए मेरा फ्रंट पल्ला कट करके कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे बैक पल्ले के कपड़े पे रखूँगी और फिर मैं इसे कटिंग करूँगी। तो देखिए ये जो 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मैं पट्टी ली हुई थी, ये तो ओपन था, लेकिन जो मैं बैक के लिए ली हुई हूँ वो मेरा जॉइंट है और वो अंदर की साइड है। और ये देखिए ऊपर में जो मैं पुट ले रही हूँ, ये ऊपर में 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके बैक पल्ले को ली हूँ। देखिए इंची टेप से बता रही हूँ, 1.5 इंच मेरा ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा है और मैं 1 इंच पे गोलाई लगाई हुई हूँ। और यहाँ से भी देखिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैं बैक पल्ले के लिए ले रही हूँ। तो मेरा ऊपर में 1.5 इंच करके एक्स्ट्रा रहेगा, बैक फ्रंट पल्ले से ज़्यादा करके रहेगा 1.5 इंच बैक पल्ला के लिए। और इसे हम एज इट इज़ मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो भी आप बैक पल्ला के कटिंग कीजिएगा तो सामने में जॉइंट कपड़ा होना चाहिए। ये मेरा जॉइंट हुआ, जॉइंट है नीचे में, और ऊपर से में जो 1.5 इंच फ्रंट वाला है वो दिख रहा है मेरा 1.5 इंच का। देखिए एज इट इज़ मैं मार्क कर लूँगी फ्रंट पल्ला का, जो जैसे भी है मैं सब मैं मार्क करूँगी। ये जो टेकिंग है वो भी मैं मार्क करूँगी बैक पल्ले में। देखिए मैं ऊपर से वो जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगाई हूँ, वो 1 इंच पे मैं ऊपर में गोलाई दी हुई हूँ और उसे मैं कटिंग कर रही हूँ बैक पल्ले के लिए। बाकी जितने भी है आपका सेम टू सेम कटेगा। सिर्फ आपको फ्रंट पल्ले में आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना है बैक पल्ले के लिए, और ऊपर में 1.5 इंच बढ़ा करके लेना है। और गले के लिए जितना चौड़ाई रहेगा 2.5 इंच पे 2.5 इंच पे ही रहेगा, और 1 इंच डाउन करके गले का शेप देंगे बैक पल्ले के लिए। बाकी और सब सेम ही रहेगा। अब देखिए मैं यहाँ पे बाजू का कटिंग कर रही हूँ। तो आपका जितना भी लेंथ चाहिए स्लीव का आप उतना लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा 16 रहेगा। सामने में मैं वो पैड लगा के बनाऊँगी डिजाइनिंग, तो यहाँ पे मैं उसके अकॉर्डिंग मैं लेंथ ले रही हूँ। पहले एक सीधा मार्क कर देते हैं। और यहाँ से देखिए मैं गोलाई के लिए मार्क, तो यहाँ देखिए मैं 4.25 इंच पे एक मार्क करूँगी गोलाई के लिए।
उसके बाद से ऊपर से देखिए मैं 2.5 इंच एक और मार्क लगाऊंगी। एक 3.5 इंच पे 2 मार्क लगाऊंगी, एक 2.5 इंच पे, एक 3.5 इंच पे। नीचे वाले देखिए मार्क को मैं एक बार मेजर कर लूँगी और जो यहाँ से नीचे वाला मार्क है 3.5 इंच पे, उससे ऐसे मिला दूँगी तिरछी लाइन और ऊपर वाला 2.5 इंच पे ऐसे गोलाई दे दूँगी और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको जितना भी बॉटम पार्ट चाहिए आप उतना ले लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। और इससे दोनों लाइनों को अब आपस में मिला लेंगे। तो यहाँ देखिए मेरा स्लीव भी कट करके रेडी हो गया। देखिए फ्रेंड्स, अब ये मेरा फाइनल लुक है। तो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।